संतिलोकस्य बहवो गुरवो गुणजन्मता सर्वेषामपि तेषांच पुराणज्ञ परो गुरु। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र दुर्बल कोई भी, यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुणों के कारण अनेक गुरु हैं। देखो क्या सुंदर बात कही है। ये धरती पर जैसे को सीख लिया है, साइकिल चलाना भी सीख लिए तो वो भी गुरु है, गाड़ी चलाना सीख लिए तो वो भी गुरु है, कंप्यूटर चलाना सीख गए तो वो भी गुरु है, कैमरा चलाना सीख गए तो वो भी गुरु है, रोटी बनाना सीख गए किसी से तो वो भी गुरु है। लेकिन इस ग्रंथ में कहा गया पुराणज्ञ परमो गुरु, जिसका गुरु पुराणज्ञ है, उससे ज्ञाता है, पुराणों का ज्ञाता है, उसको इस धरती का सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। ऐसा 70 नंबर के श्लोक में, महात्म्य अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 70, सर्वेशाम तेषांच, यूँ तो सब गुरु वंदनीय है, प्रणाम करने के लायक है, लेकिन पुराणज्ञ परो गुरु, जो पुराण को जानने वाला, पुराण कहने वाला नहीं अकेला, पुराण को जानने वाला, पुराण पढ़ा है पर उस पुराण के ऊपर चलता है, पुराण को समझने वाला, कथाएं तो कहते ही रहते हैं, उसके ऊपर चला जाए, उसको समझा जाए, तो ऐसा गुरु श्रेष्ठ गुरु बताया गया। पुराणज्ञ परो गुरु, पुराण इसके हृदय में बैठ गया, जो पुराण के अंदर बैठ गया है, ऐसा गुरु। पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासन समाश्रता समाप्ते प्रसंगे तु नमस्कुर्यान कस्यचित्। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न करे तब तक किसी को, देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। क्या लिखा है, यदि कथा शुरू हो जावे तो वक्ता को प्रणाम करने के लिए बिल्कुल उसके पास तक नहीं आना चाहिए। ये देवी भागवत में लिखा है। अब आप इतने लोग हैं और कथा चालू एक एक करके सब प्रणाम ही करने को आ जाएं तो फिर प्रणाम ही होता रहेगा, कथा तो होगी नहीं। तो यह भी अपराध है कि कथा आरंभ होने पर बिल्कुल भी वहीं से वंदन प्रणाम कर लीजिए, बिल्कुल वक्ता के पास तक नहीं पहुंचा जाए, ऐसा भी वर्णन है। समाप्ते प्रसंगे तु नमस्कुर्यान कस्यचित्, प्रसंग पूरा, कथा पूरी न हो जावे तब तक बिल्कुल भी पास में जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनेंगे उन्हें दुख और दरिद्रता मिलेगी। जो श्रोताओं को जाने से रोकेंगे उन्हें दुख दरिद्रता मिलेगी। पौराण की कथाम देव्याम एव शृण्वन्त भक्तिता तेषां पुण्य फलम नास्ति दुख दारिद्र भागिनाम। उनको पुण्य तो नहीं मिलेगा, उन्हें दुख जरूर मिल जाएगा। ये चतुंगासनारूणा कथा शृण्वन्ति दाम्भिका ते वायसा भेत्यत्रा भुक्ता निरेयात्मनाम। जो अभिमानवश व्यास आसन से ऊंचे होकर के कथा सुनते हैं, नरक यातना भोगकर अंत में वो कौए की योनि में जाते हैं। इसलिए व्यास पीठ से आसन नीचा हो, कथा सुनने वाले श्रोता का। ये चाण्यास नास्ताशा यह वीरासन संता षड्वंत च कथाम दिव्याम ते अर्जुन साखिना। और भी तमाम बातें कही गई हैं, तो आसन को तोड़ते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को गंधर्व योनि में जाना पड़ता है और वो गिरगिट बनते हैं। जो कथा में वार्ता करते हैं, जो कथा में बातें करते हैं, हाँ, ऐसे लोग गिरगिट बनते हैं। वर्णन है कथायाम कीट मानाम ये वदंत दुरुत्तमम रास भास्ते भूमतीय कृकला शास्त्रता परम। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पापनाशनी कथा की निंदा करते हैं, वो सैकड़ों जन्मों तक स्वान योनि में जन्म लेते। ते घोर नरकम भुक्ता भवंती वन सुकरा। अब जो कथा में धूम्रपान करते हैं, गुटखा तम्बाकू खाते हैं, उनके लिए कहा गया है, क्या लिखा, ते घोरम नरकम भुक्ता भवंती वन सुकरा। जो मंदिर में, कथाओं में, पूजा पाठ के समय पर वर्णन लिखा है भवंती वन सुकरा, उनको जंगली सुअर बनना पड़ता है। भगवान व्यास ने ऐसा वर्णन किया। ये श्लोक एक बार और बोल दो। ते घोरम नरकम भुक्ता भवंती वन सुकरा। जो कथा में विघ्न करते हैं, व्यवधान करते हैं, उनको भी ग्राम सूकर बनना होता है। जो लोग पुराण वित्ता को आसन पात्र दिव्य फल वस्त्र
जो ये सब देते हैं, श्रोताओं को बैठने के लिए जगह देते हैं, गद्दा बिछा दिया, कितना गुलगुला लग रहा है, अपनी जगह छोड़ देते हैं, आगंतुक श्रोताओं को बैठने को जगह देते हैं। ब्रजंती हरे पदम, ऐसे लोग भगवान के धाम जाते हैं, उनकी यात्रा कोई रोक नहीं सकता। आने वाले श्रोताओं को बैठने को जगह देते हैं, उन्हें स्थान देते हैं। बड़ी अच्छी बात कही गई है। पुराण पुस्तक सापी ये पट्टवसन्नवम, इसमें तो वर्णन करते हर रोज एक ग्रंथ कपड़े में लपेट करके रोज 9 दिन दो। यदपाद पंकज संवाप्य विश्वम ब्रह्मा से तदिनं च भवति विष्णु रुद्रश्च संगरत नेत्र समर्था तन्ने नमस्तुतं जगदं दिखाए। माँ भगवती की कृपा से ब्रह्मा की तरह सृजन करने वाले, विष्णु की तरह पालन करने वाले और महादेव की तरह संस्कार देने वाले लोग बन जाते हैं। ये माँ की कृपा है। ये धरती पर ऐसे बहुत संत हैं, वो सृजन निर्माण में लगे हुए हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, विष्णु का काम कर रहे हैं, संस्कार समाज को दे रहे हैं, महादेव का काम कर रहे हैं। ये माँ भगवती की कृपा से सहज में ये प्राप्त हो जाए। जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाए, विधाता ब्रह्मा की तरह रचना करने वाला, भगवान विष्णु की तरह पालन करने वाला और भगवान महादेव की तरह वो संस्कार देने वाला बन जाता है। तीनों देवताओं की कृति उसके पास उतर के आ जाती है, माँ की कृपा। ये देश में बहुत संतों ने बड़े बड़े निर्माण कराए, ऐसे सुंदर आलीशान मंदिर बनवाए, कितने अखंड भंडारे चल रहे, कितना समाज में अद्भुत संस्कार दिए हैं। ये माता रानी की कृपा, जब माँ की कृपा होती है तो तीनों देवताओं की कृति उस महापुरुष में चल करके आ जाती है। ये माँ की बड़ी कृपा। रुद्रश्च संगरत नेत्र था समर्था, महादेव की तरह वो समर्थ, ब्रह्मा की तरह, भगवान नारायण की तरह। जगताम श्रेयसे शास्तु मणिद्वीपा देवता, और वह माता रानी का भक्त अंत में मणिद्वीप के लिए प्रस्थान करता है। तो ऐसी महिमा या महात्म्य की कथा